Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rao Khurram Shehzad and today we are going to start a new chapter gases. बच्चों ये फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। ये जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है ना, दे आर रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर आप जानते हैं चार तरह की हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। इनमें से दो हम डिस्कस करेंगे तीसरे चैप्टर में और रिमेनिंग दो डिस्कस करेंगे फोर्थ चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे गैसेस और प्लाज्मा को, फोर्थ चैप्टर में डिस्कस की जाएंगी सॉलिड्स और लिक्विड्स। तो आज हम गैसेस वाली स्टेट से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारा जो पहला टॉपिक है वो है गैस लॉस। बच्चों ये जो गैसेस होती हैं ना, इनमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से फासले पे होते हैं। इन पर अगर हम कोई एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई करें ना, कोई कंडीशन चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, नंबर ऑफ़ मोल चेंज कर दें, तो इनका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है। ये डिफरेंट बिहेवियर शो करती हैं। तो इन कंडीशंस को जो चेंज करने से इन पे, इनके वॉल्यूम पे इफ़ेक्ट होता है, इसे डिफरेंट लोगों ने स्टडी किया था। तो इन्हें हम गैस लॉस वाली कैटेगरी में रखते हैं। तो किसी ने प्रेशर का रिलेशनशिप देखा था वॉल्यूम के साथ क्या होता है, किसी ने टेम्परेचर का रिलेशनशिप डिस्कस किया था, किसी ने नंबर ऑफ़ मोल को डिस्कस किया था। तो हम गैस लॉस में यही देखेंगे कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर, प्रेशर या नंबर ऑफ़ मोल वगैरह चेंज किए जाएँ तो इसके वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट होता है। दिस विल बी डिस्कस्ड अंडर गैस लॉस। तो इसमें आज हम सबसे पहला लॉ डिस्कस करते हैं। आज वाले टॉपिक में हम दो लॉ डिस्कस करेंगे, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो सबसे पहले है बॉयल्स लॉ। बॉयल ने क्या किया था? बॉयल ने गैसेस के वॉल्यूम का रिलेशनशिप स्टडी किया था प्रेशर के साथ। और जब हम किसी एक चीज़ के साथ उसका रिलेशनशिप देख रहे होते हैं ना, जैसे अब हम बॉयल्स लॉ में डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्यूम का रिलेशनशिप प्रेशर के साथ, तो हम ये करेंगे कि बकिया सारी चीज़ें जो है ना, टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल, उन्हें कांस्टेंट कर देंगे, क्योंकि टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल भी जो हैं वो वॉल्यूम को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम का रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर के साथ। तो जब हम प्रेशर के साथ रिलेशनशिप पढ़ेंगे ना, तो हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स को कांस्टेंट कर देंगे ताकि वो वॉल्यूम को इफ़ेक्ट ना करें और हमारे पास सही रिलेशनशिप आए। तो बॉयल ने गैसेस के वॉल्यूम पे प्रेशर कम और ज़्यादा करके देखा, तो इसे पता चला, इसने देखा था कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional to the applied pressure at constant temperature। कि हमारे पास कोई गिवन मैस है और गिवन मैस का मतलब है उसके नंबर ऑफ़ मोल फिक्स हैं, कांस्टेंट हैं, क्योंकि मैस अगर फिक्स है तो नंबर ऑफ़ मोल भी फिक्स रहेंगे। तो द वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ अ गैस is inversely proportional to applied pressure at constant temperature। यानी अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो गैस के वॉल्यूम का प्रेशर के साथ क्या रिलेशनशिप है? इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मैथमेटिकली अगर हम इसे लिखें तो फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि द वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को ख़त्म कर दें, बराबर ले आएँ, तो फिर ये एक कांस्टेंट आ जाएगा के। V विल बी इक्वल टू K/P। या अगर हम P को लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएँ तो फिर हमारे पास ये वाला रिलेशनशिप बन जाएगा PV इज़ इक्वल टू K। ये हमारे पास एक न्यू डेफिनेशन बन गई है बॉयल्स लॉ की कि देखें अब हम बॉयल्स लॉ को इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स।
शर्त ये है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल अगर कांस्टेंट रहें तो फिर क्या है फिर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम आप जैसे मर्ज़ी चेंज कर लें, प्रेशर आप बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम उसी हिसाब से कम होता जाएगा कि इनका जो मल्टीपल है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू कांस्टेंट। यानी हम लिख सकते हैं फिर कि P1 V1 विल बी इक्वल टू K। P1 और V1 क्या है, ये कोई भी पहला प्रेशर और वॉल्यूम है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने प्रेशर चेंज कर दिया, कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, तो फिर वॉल्यूम भी उसी तरह अकॉर्डिंगली चेंज होगा। यानी प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन PV विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। यही है बॉयल्स लॉ कि देखें P1 V1 था तो भी ये इक्वल आया था K के, P2 V2 है तो ये भी इक्वल है K के। तो हम फिर लिख सकते हैं कि द P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। अब हम देखेंगे इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके देखते हैं क्या वेरीफाई होता है कि नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमने ये किया कि ये एक गैस ली है एक सिलेंडर में, तो इसका एक्सटर्नल प्रेशर जो हमने अप्लाई किया वो था 2 एटमॉस्फेयर। जब हम 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इस गैस का वॉल्यूम होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह हमने फिर ये किया, इस पर अब प्रेशर बढ़ा देते हैं। प्रेशर हमने बढ़ा के कर दिया 4 एटमॉस्फेयर, डबल कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इसका वॉल्यूम जो था वो कम हो गया। प्रेशर 2 टाइम बढ़ाया है तो वॉल्यूम 2 टाइम कम हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम रह गया 1/2 dm³। देखें प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था तो वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर 2 से 4 कर दिया तो वॉल्यूम 1 की बजाय ½ dm³ हो जाएगा। इसी तरह प्रेशर फिर और बढ़ा दें, 2 एटमॉस्फेयर और बढ़ा दिया, यानी ओरिजिनल का 3 टाइम प्रेशर बढ़ गया है, 2 से 6 हो गया है, तो वॉल्यूम 3 टाइम कम हो जाएगा। 1 dm³ की बजाय 1/3 dm³ रह जाएगा। और इसी तरह फिर प्रेशर अगर हम 4 टाइम इंक्रीज़ कर दें तो वॉल्यूम 4 टाइम कम हो जाता है। अब देखें ये 4 हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आ गई हैं। इनमें ये जो सबसे पहले वाली कंडीशन थी ना हमारी, इसे हम यहाँ का जो प्रेशर और वॉल्यूम था इसे कह देंगे P1 V1। सेकंड वाली जो कंडीशन थी इसका प्रेशर और वॉल्यूम को कह देंगे P2 V2। थर्ड वाले को कह देंगे P3 V3 और फोर्थ वाले को कह देंगे P4 V4। तो अब आप देखें इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या वाकई ये कांस्टेंट आते हैं या वाकई एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। तो देखें P1 V1, देखें यहाँ पे हम प्रेशर कितना था 2 एटमॉस्फेयर था और वॉल्यूम 1 dm³। तो फिर हम 2 एटमॉस्फेयर को 1 dm³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 एटमॉस्फेयर dm³। यूनिट होंगे इसके, क्योंकि प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर था और वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब था। इसी तरह फिर नेक्स्ट आ जाए P2 V2। P2 V2 देखें प्रेशर यहाँ पे कितना है 4 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम कितना है 1/2। तो 4 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर dm³। इसी तरह P3 V3 को चेक करें तो यहाँ पे प्रेशर है हमारे पास 6 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 1/3। तो 6 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 एटमॉस्फेयर dm³ आ जाएगा। और इसी तरह P4 V4, यहाँ पे भी हमारे पास प्रेशर जो है वो 8 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम 1/4 है। तो जब हम 8 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आंसर हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर dm³ ही आता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अब हमारे पास ये जो 4 वैल्यूज़ आई हैं सभी की, ये फर्स्ट थी ये भी 2 एटमॉस्फेयर dm³ थी, सेकंड वाली भी 2 एटमॉस्फेयर dm³ थी, थर्ड वाली भी 2 एटमॉस्फेयर dm³ थी
और इसी तरह ये फोर्थ वाली भी 2 एटमॉस्फेयर DMQ भी आई थी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3 इज इक्वल टू P4V4, और वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट at constant temperature and number of moles. Hence Boyle's law is verified. Boyle ने यही कहा था कि the product of pressure and volume is always constant at constant temperature and number. अब हम दूसरा लॉ आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चार्ल्स लॉ। ये जैकस चार्ल्स ने पेश किया था, और ये कब पेश किया था? 1787 में। बॉयल ने लॉ कब दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने लॉ पेश किया था 1662 में, वो पहले पेश किया था उसने। बॉयल ने वॉल्यूम का रिलेशनशिप प्रेशर के साथ डिस्कस किया था, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखा था। चार्ल्स ने गैसेस के वॉल्यूम का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ डिस्कस किया था, और इसने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा था। तो वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसने जब गैसेस के वॉल्यूम का रिलेशनशिप प्रेशर के साथ देखा ना, टेम्परेचर चेंज करके, कम या ज़्यादा करके, तो फिर पता चला था कि गैसेस के वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और अगर टेम्परेचर कम करें तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है। ऐसा होता पता क्यों है? एक्चुअली जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, दूर मूव करते हैं, तो इस तरह उनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर कम करें तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो क्या हुआ? चार्ल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसे मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख देंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। जब भी हमने वॉल्यूम का रिलेशनशिप किसी एक चीज़ के साथ देखना है, तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखेंगे ताकि वो इफ़ेक्ट ना करें। अच्छा, तो फिर प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को अगर हम ख़त्म करें तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास V इज़ इक्वल टू KT, कांस्टेंट आ जाएगा। या टेम्परेचर को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएँ तो हमारे पास रिलेशनशिप बन जाएगा V/T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये दूसरी फॉर्म में बन गई है चार्ल्स लॉ की, कि हम कह सकते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ में हमने कहा था द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द रेशो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज़ ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो ये दूसरी फॉर्म बन गई है चार्ल्स लॉ की, यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो फिर हम लिख सकते हैं इसे कि ये V1 और T1 हमारे पास कोई भी इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर था, तो अगर हम V1 ओवर T1 करते हैं तो ये K आता है। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो इसे हम T2 कह देंगे, और टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, उसे हम V2 कह देंगे। तो जब V1 ओवर T1 जो है, अगर ये इक्वल टू K आता है, तो जब हम V2 ओवर T2 करेंगे तो दैट विल आल्सो बी इक्वल टू K। यही है चार्ल्स लॉ, यानी हम लिख सकते हैं कि V1 ओवर T1 विल बी इक्वल टू V2 ओवर T2। V1 और T1 इनिशियल टेम्परेचर और वॉल्यूम था, V2 और T2 चेंज्ड टेम्परेचर और वॉल्यूम है। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा कि V ओवर T विल बी ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट।
अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और उसी हिसाब से बढ़ेगा या कम होगा कि V/T हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये है चार्ल्स लॉ। तो अब हम इसकी भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं कि इसे वेरीफाई कैसे किया गया था। तो इसके लिए ना एक गैस ली गई थी। तो ये देखें हमारे पास ये एक कंटेनर में हमने एक सिलेंडर में गैस ली है। तो इसका ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है, ये मूवेबल पिस्टन है, ये मूव कर सकता है। तो इसका जो इनिशियल टेम्परेचर था उसे हम T1 कह देंगे, और इनिशियल टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम था उसे कह देंगे V1। तो ये चेक किया गया, V1/T1 जो था ये आ गया हमारा इक्वल टू K। V1/T1 जो हमने चेक किया तो ये आ गया हमारा इक्वल टू K। फिर हमने क्या किया, फिर टेम्परेचर चेंज कर दिया। टेम्परेचर चेंज मीन टेम्परेचर बढ़ाया, और जब टेम्परेचर बढ़ाया गया इसका तो इस गैस का वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो ये जो अब चेंज टेम्परेचर और वॉल्यूम था, ये चेंज टेम्परेचर को हमने कह दिया T2 और चेंज्ड वॉल्यूम को कह दिया V2। और जब ये चेक किया गया V2/T2 तो ये भी इक्वल टू K आया। यानी के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू थी, फ़र्ज़ किया ये पहले 2 आई थी तो अब भी 2 आई है, पहले 4 आई थी तो अब भी 4 आई है। टेम्परेचर चेंज करने से V/T पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, टेम्परेचर कम किया तो वॉल्यूम भी कम हो गया, और उसी हिसाब से कम हुआ कि V1/T1 जो था दैट वाज इक्वल टू V2/T2। Hence our Charles's law got verified। तो इस तरह से चार्ल्स लॉ भी हमारा वेरीफाई हो गया था। तो बच्चों आज हमने 2 लॉ डिस्कस किए हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने गैसेस के वॉल्यूम का रिलेशनशिप डिस्कस किया है प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। और ये क्या था हमने जो डिस्कस किया है, बॉयल्स लॉ था कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और दूसरा चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम का रिलेशनशिप डिस्कस किया है टेम्परेचर के साथ, और यहाँ पे प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखेंगे तो इसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और इनकी हमने दोनों की मैथमेटिकल फॉर्म्स भी देखी हैं और दोनों की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी। तो दैट्स ऑल एज़ फार एज़ आवर टुडेज़ लेक्चर इज़ कंसर्न्ड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।